नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कार्यकारिणी का जब से ऐलान हुआ तब से कई कांग्रेस नेताओं ने ही इस लिस्ट पर सवाल उठाए। इतना ही नहीं, अपने नेतृत्व पर, नेतृत्वकर्ताओं पर, वरिष्ठ नेताओं पर, सभी पर निशाना साधा। और इसी कड़ी में एक और नया नाम सामने आया, लक्ष्मण सिंह का, जो पहले भी कई बार कांग्रेस की रीति नीति पर सवाल उठाते रहे हैं। दिग्विजय सिंह के छोटे भाई हैं, पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, जिन्होंने इस बार एक बड़ा बयान दिया कार्यकारिणी को लेकर और कहा कि कांग्रेस कोई निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी नहीं है कांग्रेस कोई, वो कि जहां पर कोई जो भी एमडी होगा वो सारे डिसीजन ले लेगा। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस में ये जो लिस्ट बनी है वो ऐसा लग रहा है कि शायद बंद कमरे में बैठकर बनाई गई है या फिर किसी ने लिस्ट थमा दी और उसका ऐलान कर दिया गया। तो अब ये बार बार आखिर जो सवाल उठ रहे हैं, इसका जवाब क्या होना चाहिए। हालांकि जीतू पटवारी, जो कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये जवाब जरूर दिया। कहा कि कांग्रेस के कई नेताओं ने पब्लिक डोमेन में इस तरह की नाराजगी जताई है। जीतू पटवारी ने यह भी कहा कि अध्यक्ष की जिम्मेदारी मेरे पास है, इस नाते सबकी भावनाओं का सम्मान करना मेरा काम है। कुछ आपत्तियां पब्लिक डोमेन में आई, उन्हें मैंने गंभीरता से लिया और जहां तक लक्ष्मण सिंह की बात है, उनकी बात का मैं सम्मान करता हूं। बस इतना कह करके जीतू पटवारी ने जो है बात खत्म कर दी। लेकिन सवाल उठाए कि जो आरोप लग रहे हैं जीतू पटवारी पर, क्योंकि भाई प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तो वही हैं, लिस्ट उन्हीं के हिसाब से बनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये जो आरोप लग रहे हैं, किस पर, जो अजय सिंह ने पहले सवाल उठाए वो किस पर थे, क्योंकि उन्होंने यहाँ तक कहा था अजय सिंह ने कि 20 साल में कांग्रेस की जो दुर्दशा हुई वो चंद लोगों की वजह से हुई है, जो जिनके कहने पर ये कार्यकारिणी बनी। दूसरी बात लक्ष्मण सिंह ने कही कि कांग्रेस का इसीलिए भला नहीं हो रहा है, यही कारण है कांग्रेस के कमजोर होने का कि जो मेहनत करने वाले कार्यकर्ता हैं उनको पद नहीं मिल पा रहा है। पिछले 25-30 साल से परंपरा टूट गई है, ये कहना है लक्ष्मण सिंह का। उनका बयान क्या आया, पहले वो आपको सुनवाते हैं, जीतू पटवारी ने क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं, फिर इस पर करेंगे चर्चा। ये जो पीसीसी बनी है ये बंद कमरे में बैठ के बन गई, या किसी ने इनको लिस्ट पकड़ाई, इन्होंने जाके जारी कर दी। अब ये तरीका नहीं है, ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है कि एमडी जो चाहेगा वो होगा। अध्यक्ष अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष एमडी नहीं होता है। पीसीसी का गठन करते हैं या जिले बॉडी का गठन करते हैं तो सबकी राय लेके की जाती है, ऐसा होता था पहले। बड़े परिवार में हर तरह का छोटा मोटी जो बातें होती है उनको एज ए अध्यक्ष की जिम्मेदारी मेरे पास है। मुझे सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उनकी भावनाओं को का सम्मान करना चाहिए और सुधार करना चाहिए। लक्ष्मण सिंह जी को मतलब पूरी जानकारी न होने के कारण उनका वक्तव्य था, पर वो सीनियर नेता है, वो जो बोलते हैं उसका मैं सम्मान। चले, तो जीतू पटवारी की ये सफाई, जो आरोप लगे या जो सवाल उठाया गया इस लिस्ट पर। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, हम उनका परिचय कराते फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ गुंजन चौकसी जी हैं भाजपा की ओर से। गुंजन जी, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी और कांग्रेस की ओर से रितेश त्रिपाठी जी हैं। रितेश जी, आपका भी स्वागत है। पहला कमेंट रितेश जी आपसे, तो ये कार्यकारिणी, कई इस्तीफे, कई आरोप, कई कटाक्ष, कई तंज, कई पोस्ट के बाद अब लक्ष्मण सिंह जी ने एक बार फिर इस बहस को नए सिरे से छेड़ दिया। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस भाई कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है कि एमडी आए और अपने हिसाब से लोगों को रख ले। हाँ, वो ये भी कह रहे हैं कि भाई ये लिस्ट स्वीकार नहीं, ऐसा लग रहा है कि बंद कमरे में बैठकर बना ली और या तो फिर किसी ने दी और वही लिस्ट जारी कर दी अध्यक्ष जी ने। क्या कहेंगे रितेश जी? जी, पहले तो मैं आपके डीएम के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं जी। और जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस में सभी व्यक्तियों के लिए एक ओपन माइंड सभी लोग हैं और स्टेट फॉरवर्ड अपनी बात रख सकते हैं। एक बहुत बड़ा संगठन है, न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। तो सीनियर नेता लक्ष्मण सिंह, उन्होंने अपनी कोई बात रखी, अपनी कोई मंशा रखी, पब्लिक डोमेन में रखी, या पार्टी के, मैं ये मानता हूँ कि उन्हें पार्टी की फोरम में रखनी चाहिए थी और उन्हें पब्लिक डोमेन में रख दी, क्योंकि उनकी सीनियरिटी इस लेवल की है कि उसमें कटाक्ष नहीं किया सकता। तो त्रुटियां संभव है, उनमें सुधार संभव है। कोई भी संगठन हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो,
या कोई भी परिवार हो, उसमें सभी लोगों के अलग अलग मत होते हैं। और ये जितने क्वेश्चन, मैनी क्वेश्चन मेक्स यू परफेक्ट, तो जितने क्वेश्चन उठेंगे उतनी चीजें आपकी और बेहतर होती जाएंगी। यदि सवाल ही नहीं उठे, किसी क्लास में कोई मास्टर टीचर पढ़ा रहा है और किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन ही रेज नहीं किया, इसका सीधा मतलब है किसी को कुछ समझ में आया ही नहीं। तो कांग्रेस में सवाल उठते रहे हैं, लोकतंत्र जीवित है, ये केवल वन मैन शो नहीं चल रहा है, सभी की बातों का सम्मान रखा जाता है और कहाँ कैसा सुधार संभव है उन विषय पर पार्टी बैठेगी, मॉनिटरिंग करेगी, समीक्षा करेगी और यदि लगता है कि सुधार करना चाहिए तो हम उन पर सुधार करेंगे। परंतु भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर आएंगे, आराम से आएंगे भाजपा पर। भाजपा ने तो अभी मैंने कोई जिक्र भी नहीं किया कि भाजपा ने क्या कहा, पहले जरा कांग्रेस की बात कर ले। तो आपने एग्जाम्पल दिया रितेश जी की, क्लासरूम में बच्चे सवाल नहीं भाई, ये कांग्रेस की कार्यकारिणी 10 महीने से इंतजार कर रहे थे। ये क्लासरूम के सवाल और टीचर शिक्षक बच्चों वाला मामला नहीं, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की आपत्तियां आ रही हैं। आप समझिए सवाल कौन उठा रहा है, कोई कार्यकर्ता उठाता, कोई नया नवेला। क्या मानना है हाँ। कि किसी भी व्यक्ति को जो निर्णय आ गया, कोई भी चीज है तो उसमें यस मैन सबको बन जाना चाहिए। यदि कहीं कोई इतनी बड़ी कमेटी है, पूरे प्रदेश से लोगों का चयन होना है, हर व्यक्ति की अपनी आप में क्षमताएं हैं, उसमें काम करने की अपनी अपनी सबकी क्षमता है, सब में योग्यता है, तो सबको जगह तो एक कार्यकारिणी में नहीं मिल सकती। तो निश्चित तौर पर हजारों नेता हैं, उनके हजारों कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, तो लोग चाहते हैं कि हमारे अधिकांश से अधिकांश लोग कार्यकारिणी में अपनी जगह बनाएं, सबको अपने क्षेत्र में अपना वर्चस्व बनाना है। तो निश्चित तौर पर लोगों की अलग अलग भावनाएं निकल कर आएंगी, पर सामंजस्य से बैठाने का काम पार्टी अपने स्तर पर कर रही है। और आपने देखा कि प्रदेश में गिने चुने ही, आज लक्ष्मण जी का कमेंट आया, थोड़ी एक दो नेताओं का इससे पहले भी आया है, कोई बहुत बड़ा विस्फोट नहीं हुआ है। तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी से पृथक कांग्रेस में काफी हद तक आप नहीं, ये आप वाकई आपने बड़ी अच्छी बात कही कि कोई विस्फोट नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि कांग्रेस में तो हमने बहुत सारे घटनाक्रम देखे हैं ऐसे मामलों में। ये इस बार अच्छी बात है कि केवल बयानों तक ही बातें सीमित रह गई। लेकिन एक और चीज जो आपने कहा कि भाई उन्हें पब्लिक डोमेन में नहीं रखना चाहिए थी, पार्टी फोरम पर। मैं कह रहा हूँ, पूछ रहा हूँ आपसे जानकारी, जीतू पटवारी जी ने जब लिस्ट जारी की तो क्या कोई फोरम बनाया उन्होंने? क्या उन्होंने किसी को कहा कि भाई अगर आपको कोई नाराजगी है तो आप इधर आइए, इस नेता के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं, या फिर मैं स्वयं आप लोगों की बात सुनूंगा? अब मुझे एक बात बताइए, अजय सिंह जी ने, इतने वरिष्ठ नेता हैं, हाँ, उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई, उन्होंने भी पब्लिक डोमेन में रख दी। अब क्या जीतू पटवारी जी ने उनसे पूछा कि भाई आपको क्या दिक्कत है, क्या समस्या? मतलब ये कहने का ठीक है, कहना बड़ा आसान होता है कि आपने क्यों मीडिया के सामने जात के बात कह दी, तो या तो आपको कोई फॉरम बनाना चाहिए था। आप मेरी बात समझिएगा, जब स्वयं टीम का कैप्टन ही सारी बातें सुनने को तैयार बैठा है तो क्या काउंसिल की कोई अलग सी जरूरत है? तो वैसे पार्टी का फोरम है, पार्टी में लीगल पैनल भी है, पार्टी के अलग अलग फोरम है, उस पर अलग अलग लोगों का नाम तक मैं नहीं जाना पहुंचाऊंगा। पर मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि भारतीय कांग्रेस के जो इस समय के पीसीसी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के दरवाजे, चाहे पार्टी के कार्यालय हो और चाहे उनका घर का कार्यालय हो, दोनों ही जगह आपके लिए 24 घंटे कोई भी पार्टी का छोटा से छोटा तो क्या संवादहीनता है कांग्रेस में? सीधे सीधे स्थापित कर सकता है। नहीं तो संवादहीनता की स्थितियां क्यों बनी? सामने आ जाती हैं। हम सभी के मतों का सम्मान करते और ये मानते हैं कि जीवित लोकतंत्र में अलग अलग भावों का आना उसकी जीवटता का प्रतीक है। तो उसमें कोई भी बुराई नहीं है। एक समावेशी विचारधारा के साथ उसमें नॉर्थ भी रहेगा और उसमें ईस्ट भी रहेगा, उसमें साउथ भी रहेगा और वेस्ट भी रहेगा, उसमें सभी समीकरण सबके रहेंगे, सभी के अपने अपने मत रहेंगे और सबको साथ में लेकर चलने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। सबको साथ लेकर अगर चलते पटवारी जी, तो अजय सिंह को ये नहीं कहना पड़ता कि उन्होंने किससे राय मशवरा किया, ये तो उनसे जाके पूछिए। मतलब कि निराकरण तक पहुंचना चाहिए अगर कोई पब्लिक फोरम में बात आ रही। खैर मैं गुंजन जी के पास जाता हूं। फिर से मैं कह देता हूं कि इक्का दुक्का कमेंट्स आना बिल्कुल वाजिब है, मैं इस बात से इंकार नहीं करता हूं। हर एक व्यक्ति यदि एक मत में हो जाएगा तो पार्टी वन मैन शो हो जाएगी। किसी भी पार्टी को, किसी भी परिवार को या किसी भी समूह को वन मैन शो नहीं होना चाहिए। अलग अलग भावनाएं लोगों की आने से उसमें निखार आता है, उसमें समावेशी विचार। तो गुंजन जी, जिसको आप अनुशासनहीनता कहती हैं या आप लोग, आपकी पार्टी के लोग तंज कसते हैं कि देखिए कांग्रेस में क्या हो रहा है, देखिए कांग्रेस, भाई सवाल तो आपकी पार्टी के भी विधायक नेता उठाते रहे हैं, ठीक है, चाहे अजय बिश्नोई हो चाहे कोई हो, तो ये तो चीजें आती है। तो ये वो कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ कोई तानाशाही नहीं है कि किसी को कोई बोलने का अधिकार नहीं है। आंतरिक लोकतंत्र है कांग्रेस का कि यहाँ पर हर व्यक्ति अपनी बात रख सकता है। आपके यहाँ तो कितने बड़े बड़े फैसले हो जाएं, वही इक्का दुक्का नेता ही बोल पाते, बाकी तो फिर सब वो कह रहे हैं कि यस मैन रहते हैं आपकी पार्टी में। तो अनुशासनहीनता है या तानाशाही है?
गुंजन जी, गुंजन जी आपको मेरी आवाज आ रही? जी जी बोलिए। जी थोड़ा कट से आवाज आ रही थी हाँ हाँ आपको। बोलिए। जी एक बार आप फिर दोहराएंगे आपका नहीं, सवाल यही कि जो भाई बात रितेश जी ने तो अपनी स्थिति बता दी कि देखिए जी। कांग्रेस में लोकतंत्र है, इसीलिए सब अपनी बात रख सकते हैं और हमारे यहाँ जी। सबकी बातों का सम्मान है। जी, जी देखिए दिव्या यहाँ जी, तानाशाही का चाबुक नहीं चलता है भाजपा जैसा। जी लोकतंत्र का असली मतलब और महत्व ये कांग्रेस वाले जानते ही नहीं है, तभी इस तरीके की बार बार ये निराधार बात करते हैं। जीतू पटवारी जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पूर्ण रूप से बिखर गई, बिफर गई, फेल हो गई, जहां लाखों की संख्या में कार्यकर्ता निकल गए और दूसरी पार्टी का दामन थाम लिया। वो जीतू पटवारी जी जिनकी अध्यक्षता में विधानसभा में जो करारी हार देखने को मिली कांग्रेस को, लोकसभा में जहां पे एक चीज जो उनके हाथ में थी वो भी कांग्रेस के हाथ से चली गई, छिंदवाड़ा गढ़ कहलाने वाला कांग्रेस का वो भी शून्य पर आके रह गए। तो देखिए कांग्रेस का जो बुरा हाल है वो कांग्रेस की अपनी विचारधारा के कारण है, कांग्रेस के नेताओं के कारण है। क्योंकि दीपेश जी कहने में अच्छा नहीं लगता पर ये वो पार्टी बची है जिनके पास नेता नहीं बचे, इनके पास नीति थी नहीं, नियत इनकी कभी देश कल्याण की रही नहीं है, चाल इनके पास था नहीं, चरित्र इनके पास था नहीं और चेहरा इनके पास अब बचा नहीं। तो देखिए जिसने कभी राष्ट्र निर्माण के बारे में ना सोचा हो, जिसने कभी समाज निर्माण के बारे में ना सोचा हो, जिसने सिर्फ और सिर्फ कुर्सी और सत्ता का लोभ हो, वो कांग्रेस पार्टी का आज हर्ष मध्य प्रदेश में आपने और हम सब ने देखा। जिस पार्टी के अपने वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह जी जैसे उन्हें सवाल खड़ा किया, और पहली बार नहीं किया, कई बार पहले भी लक्ष्मण सिंह जी ने सवाल खड़े किए हैं इनकी कार्यकारिणी पे, इनके स्टेटमेंट्स पे। तो ये दर्शाता है कि जिस पार्टी में इनके अपने लोग अपने नहीं है, ये क्या समाज के लिए कल्याण का काम करेंगे। ये महिला विरोधी चेहरा जो है वो जीतू पटवारी है। आपने देखा होगा जिस तरह है आदिवासी विरोधी चेहरा जो बने हुए हैं वो जीतू पटवारी जी बने हुए हैं। पुलिस अधिकारियों को जिस रूप में अपमानित करते नजर आते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग करते नजर आते हैं वो जीतू पटवारी जी हैं। तो ये क्या जनता के लिए काम करेंगे मध्य प्रदेश की? ये सिर्फ और सिर्फ अपना लालच, अपनी लोभ, अपनी कुर्सी के लालच लेकिन में नहीं, अभी ठीक है, हम देखिए कार्यकारिणी तक रहे हैं। कार्यकारिणी भाई ये भी सही है ना कि सबको थोड़ी ना पद दिया सकते, हजारों लाखों नेता है, किस किस को पद दे दिए जाएंगे? जिसको नहीं देंगे वही फूफा जी बन जाएगा। कार्यकारिणी पे पद के लिए सवाल नहीं होता, कार्यकारिणी आपने अपने मतलब के लिए बनाई है। अच्छा। ये सवाल उसी लिए बना हुआ है, आपने समाज कल्याण के लिए कार्यकारिणी नहीं बनाई, आपने अपने परिवार के भलाई के लिए कार्यकारिणी बनाई है। और ये सवाल आज भाजपा के नेता ने नहीं किया, ये सवाल इनके अपने वरिष्ठ नेता ने किया है। दिग्विजय सिंह जी के भाई ने ये सवाल खड़ा किया है। ये वही दिग्विजय सिंह जी हैं जिन्होंने, आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव के समय इनके एक ही घर से 8 टिकट बटी थी। इन दिग्विजय सिंह जी उनके भाई को, उनके बेटे को, उनके भतीजे को, उनके भांजे को, उनके दामाद को, अनगिनत नाम है मेरे पास। तो ये परिवारवाद नहीं तो क्या है? ये आप मुझे बताएं, भ्रष्टाचार की जब बात आती है तो इनके 15 अब इधर इतना हम लंबे नहीं जाएंगे। चलिए हम जल्दी से एक जवाब ले ले। रितेश जी आपको बहुत देर से सुन रहे। रितेश जी क्या कहना चाहेंगे गुंजन जी को? आप कह सकते हैं भाजपा पे। जी मैं तो यही कहना चाहूंगा कि देव पर के चला हसन हसन आप ही याद न आवही जिसका आदि न अंत। जो पार्टी पूरी तरह से माननीय अमित शाह जी के सामने नतमस्तक हो चुकी हो, जिसमें रातों रात जन भावना से चुने गए मुख्यमंत्री को उठाकर दिल्ली फेंक दिया जाता हो, जिस पार्टी में मात्र हर आदमी सर झुकाकर खड़ा हो, वो पार्टी लोकतंत्र की बात किस मुंह से कर सकती है? मैंने माना लक्ष्मण जी ने पार्टी के विरोध में अपना स्टेटमेंट दिया है, पर मुझे मेरी बहन गुंजन जी बताने का कष्ट करें कि प्रदीप पटेल किस पार्टी के निर्वाचित विधायक हैं। मुझे बताने का कष्ट करें गोपाल भार्गव जी का हाल में क्या स्टेटमेंट आया और वो किस पार्टी के निर्वाचित विधायक हैं। मुझे ये भी बताने का कष्ट किया जाए कि अजय विश्नोई जी किस पार्टी से आते हैं और नारायण त्रिपाठी जी किस पार्टी से आए। मैं दर्जनों नामों की झड़ी गिना सकता हूँ, तो पर मैं नारायण इस जी स्तर पर नहीं नहीं जाना चाहता हूँ। रही बात परिवारवाद की, तो मैं पूछना चाहता हूँ क्या राजनाथ सिंह का परिवार राजनीति में नहीं आया? क्या सुषमा स्वराज जी का परिवार राजनीति में नहीं आया? क्या प्रमोद महाजन जी का परिवार राजनीति में नहीं आया? तो आप किस मुंह से दूसरे की बुराई कर सकती हैं? आप जब आपके गुणों में इतना उत्पन्नता आ जाए, इतना आपके गुणों में उन्नति आ जाए कि आप दूसरे पर सवाल खड़ा कर सके, तब आप बात करिए गुंजन जी। अभी आपका वो स्तर नहीं है, ना ही आपकी पार्टी की ऐसी दशा है कि आप कांग्रेस पर सवाल खड़े कर सके। नहीं, तो लेकिन पहले अपने नैतिक मूल्यों को पहचानिए, अपने जिसको आप तानाशाही कह लें, कांग्रेस पर सवाल खड़े करें। देखिए भाजपा उसको अनुशासन कहती है, आप तानाशाही कहते हैं, जो भी है, लेकिन इसका फायदा
फायदा तो भाजपा को मिलता है ना। यहाँ पर कितने बड़े नेता को छोटा पद दे दें या छोटे से नेता को राज्यसभा सांसद बना दे, कोई उफ नहीं करता है। और क्या यही एकता की ताकत नहीं है उनकी, जो देश में भी सरकार, कई राज्यों में भी सरकार। राज्यसभा सांसद की आपने बात की, तो अजय प्रताप सिंह को राज्यसभा सांसद बनाया था पार्टी को लात मार के, उन्होंने अलग से अपना निर्दलीय चुनाव लड़ा। ठीक है, ये उनका डिसीजन हो सकता है। आपने विधायक बनाया, आपके सीधी में विधायक बनाया आपने, शुक्ला जी को, उनने पार्टी को निष्कासित होने पर तत्काल अपना लक्ष्मण तिवारी जी को अपने विधायक, न जाने कैसे हजारों उदाहरण प्रस्तुत कर सकता हूं कि जिनको टिकट ना मिलने पर उन्होंने पार्टी को किक आउट करके अपना चुनाव लड़ा गया। तो पार्टी से चाहे नारायण पार्टी हो, चाहे कैलाश जी हो, चाहे शुक्ला जी हो, ऐसे हजारों उदाहरण पार्टी के सामने समझ खड़े इनके, जिनने पार्टी को दांव पर रखकर अपना दल बनाया या नई पार्टी ज्वाइन की। तो भारतीय जनता पार्टी किसी को सिखाए ना कि दूसरी पार्टी में कमियां हैं कि नहीं, आपके अंदर खुद इतनी खामियां हैं कि आप दूसरे को कहें कुछ बचे नहीं। रही बात लक्ष्मण सिंह जी की, तो एक लक्ष्मण जी कांग्रेस में, तो हजारों लक्ष्मण सिंह भाजपा में भी शामिल है। उस बात को आप जाहिर सकते हैं और सुनिए इस बात को आप। देवदत्त जी का कमेंट ले लेते। देवदत्त जी, ये क्या हो रहा है? मतलब अब जीतू जी अड़ गए हैं क्या कि नहीं भाई अब इस लिस्ट जारी हो गई सो हो गई, अब कोई चेंज नहीं होगा? लक्ष्मण सिंह जो सवाल उठा रहे हैं, हम तो इंतजार कर ही रहे थे कि ये कब कहेंगे इस लिस्ट पर, भले उनको सचिव बनाया गया है, तो क्या वो उससे नाराज है कि छोटा पद दे दिया गया, उनसे कई जूनियरों को उपाध्यक्ष बना दिया गया, या क्या पीड़ा है उनकी? क्या कैसे देखते देवदत्त जी? देखिए दिव्य जी, ये राजनीतिक दल है, ये कोई सज्जन शक्तियां नहीं है या ना कोई भजन मंडलियां हैं। जब जब किसी भी दल में नियुक्तियां होती, मंत्रिमंडल विस्तार होता, टिकट वितरण होता है, संगठन होता है, ये सब इस तरह के चलते रहते, बस दोनों दलों में चलते हैं। लेकिन जब जिस दल की बारी आती है वो उस पर आरोप लगाता है, क्योंकि इतने बड़े परिवार हो चुके हैं कि इनमें ये चलता ही रहेगा। सामान्य परिवारों में चलता तो इनमें भी चलता है। लेकिन बात कौन उठा रहा है, उस बात पे भी बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है। लक्ष्मण सिंह तो खुद पार्टी छोड़ के भाजपा में जाके चुनाव लड़ चुके हैं, तो हमें नहीं लगता कि कांग्रेस में उनकी पार्टी को उस तरह से ले रहे होंगे वो। लेकिन कुछ नेताओं की कुछ आदत होती है कि वो ऐसे बयान दे के सुर्खियों में रहते हैं। आज कांग्रेस में किसका नाम है, सज्जन सिंह वर्मा, लक्ष्मण सिंह और भी 2-4 नेता ऐसे हैं जो बयान देते रहते हैं। कुछ सटीक बात करते हैं, कुछ ऐसे बयान देते हैं। ये राजनीतिक इतिहास है, ये इनके काम है। और कोई दल में हम सब जगह हम देखते हैं बारीकी से क्या क्या चलता रहता है। नहीं तो मगर सर ये सवाल ये उठता है कि वो क्या कह रहे हैं भाई? वो कह रहे हैं कि 20-25 साल पहले सबके राय मशवरा से कार्यकारिणी बनती थी, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ये परंपरा टूट गई, मतलब ठीक है वो विवादित हो गए, उन पर टैग लग गया तो वो कितनी अच्छी बात कह लें। जैसे दिग्विजय सिंह जी हैं, उन पर लग गया टैग किए तो ऐसी हिंदू विरोधी बातें करते हैं तमाम बातें, लेकिन अब वो कितनी अच्छी हिंदू पक्ष की बात कर लेंगे तो भी शायद किसी को भरोसा ना। हम ये कह रहे हैं दूसरी बात, देखिए जो उन्होंने कह रहे हैं, लक्ष्मण सिंह जी ने अजय सिंह का सपोर्ट किया। वो कह रहे हैं कि भाई विंध्य के 8-10 जो जिले हैं, हाँ, उनमें से रीवा संभाग पूरा छोड़ दिया, बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं लिया गया, ठीक है। 40-50 सीटें छोड़ दी, फिर आप कैसे सरकार बनाएंगे? इससे इस तरह के संगठन की सूचियां बनाएंगे तो नुकसान होगा। मतलब हम इस तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं भाई? ये भी तो होता है ना कि कोई अपने परिवार में कुछ गलत हो रहा है तो बार बार टोकेगा, रोकेगा, हाँ, तो उन बातों को क्यों नहीं गंभीर, या फिर नहीं जो लिस्ट बन गई उसको मान लेना चाहिए, उसमें कोई खामी कोई कमी नहीं है? देवदत्त जी। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब कहाँ संभव है? पहले कांग्रेस में ये आरोप लगा था कि छत्रप नेता आपस में बांट लेते हैं, पद बांट लेते हैं, टिकट बांट लेते हैं, और इतने 55 जिले कितने हो गए अब तो याद भी नहीं रहता। संगठनात्मक तो 60 जिले हो गए हैं। हाँ, तो अब कहाँ तक प्रतिनिधि, इतनी भारी कार्यकारिणी में भी। तो एक बात बताइए देवदत्त जी, मेरे को एक बात बताइए भैया, 71 महासचिव बनाए, भाजपा में 5 होते हैं, 71 बनाए और 9 बना देते, 80 कर देते, 90 कर देते, क्या ही जा रहा था पद देने में? बिल्कुल। और आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव के पहले तो इनमें 1200 कितने पद बांट दिए, लेकिन उससे क्या हुआ? ये भी कोई आधार नहीं है कि आप पदाधिकारी बना दो तो सीट जिता देंगे। या ये लक्ष्मण सिंह ने भी ये सवाल उठाया था, क्योंकि आजकल नेता वैसे बचे कहाँ। अब तो पद पे है तो उतना नेता है, जहाँ पद से हटा तो कोई नेता नहीं बचता, कोई उसकी वॉइस नहीं बचती, कोई जनाधार नहीं बचता, ना कोई भीड़ जुटाऊ क्षमता, ना वोट कन्वर्ट करने की। बहुत त्याग तपस्या से आते थे। लेकिन ये भी समस्या है ना देवदत्त जी, कांग्रेस की पद नहीं देंगे तो काम ही नहीं करेंगे, घर बैठे रहेंगे। मैं यही कह रहा हूँ, जब 1200 पद बांटे थे तब भी तो पदाधिकारी नहीं जिता पाए कांग्रेस को। अच्छा। ये बात सही है कि
सबके साथ मिल बैठ के जब काम करोगे तब सबसे चर्चा करने के बाद चलोगे तो सही होगा। और कितना उन्होंने किया नहीं किया, पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन जितना हम देख पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं तो राजनीतिक दल इसी तरह से काम कर रहे हैं। कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा, तेरा मेरा जो पद पे रहता है वो अपनी करता है। देखिए ऐसा नहीं कि कांग्रेस में कोई हाशिए पे डाल दिया था नेताओं को, भाजपा में भी कई नेता घोषित मार्गदर्शक मंडल पहुंच गए, गाए बगाए उनके भी बयान आते सामने। ऐसा नहीं है कि हर कोई संतुष्ट है भाजपा में या कांग्रेस में भी हर कोई संतुष्ट है, लेकिन बात यही है कि अगर आपको विपक्ष को मजबूत करना, अपनी पार्टी संगठन को मजबूत करना है, युवा टीम आप लाना चाहते, युवा नेतृत्व है या एक नया प्रदेश अध्यक्ष बना है, तो क्या ये माना जाए कि जीतू जी ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, या फिर ये माना जाए कि वो भी कहीं दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी के दबाव में रहे? और जैसे कह रहे हैं लक्ष्मण सिंह, ऐसा लग रहा है किसी ने लिस्ट दी और उन्होंने जारी कर दी। देवदत्त जी इस पर एक छोटा सा कमेंट, फिर मैं जल्दी से रितेश जी के पास जाऊंगा। देखिए कोई भी अब आजाद तो है नहीं काम करने को। वो तो केंद्र से कितने बार उन्होंने चक्कर लगाया जब दिल्ली से हरी झंडी मिली, और यहाँ भी खींचतान चलती रही। अभी भी ये हो रहा कि हमारे आदमी छूट गए, हमारे आदमी रह गए। तो ये तो है ही कि आजाद कोई नहीं है काम करने के लिए, वो सब दबाव प्रभाव में ही। चलिए रितेश जी, तो भैया 1200 पद वाली कांग्रेस भी देख ली, अभी 300-400 पद तो बढ़ गए हैं और हो सकता है बड़े नहीं बढ़े। क्या कैसे देखते हैं, पद मिलने से क्या मजबूत होगी कांग्रेस या नहीं होगी, ये कैसे होगी फिर? क्योंकि भाई लक्ष्मण सिंह जी आखिरी में यही कह रहे हैं कि यही कारण है कांग्रेस के कमजोर होने का। देखिए कांग्रेस कहीं से कहीं तक आप वोट परसेंटेज देखेंगे, कांग्रेस कहीं से कहीं तक कमजोर नहीं है। आपने देखा जहां जहां पर उपचुनाव भी हो रहे हैं, चाहे आप इसके पहले अमरवाड़ा का उपचुनाव रहा हो या और भी उपचुनाव रहे हो, सभी उपचुनाव में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 15-15, 20-20 हजार तो जीत रहे थे, वहां चुम्मा। और अगर भारतीय जनता पार्टी में आपसे पूछना चाहता हूं इतनी मजबूत है तो उसे कांग्रेस से आयातित नेताओं को चुनाव लड़ाने को क्यों मिलता है? अपने नेता पैदा करो, उनका डेवलपमेंट करो, उन पर दांव लगाओ। पर आप कांग्रेस के नेता खरीद फरोख्त करते हैं और उनको चुनाव लड़ते हैं। इससे पता चलता है कि आपके नेताओं के पास खुद कोई जनाधार नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के 1/3 मंत्री कांग्रेस से गए हुए लोग बन रहे हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी कभी कहा करती थी हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, और खुद भाजपा मुक्त भारत बन चुका है, कांग्रेस युक्त भारत बन चुका है। तो पर ठीक है, आपकी सोच समझ, आप जो रीति और नीति की बात करते थे तो आपने अपने नेताओं को हाशिए पर डाल रखा है, और कांग्रेस के आयातित नेताओं को। तो हर कांग्रेस नेता का अपना एक बैकग्राउंड है, अपना एक जनाधार है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस देश के जनमानस के हृदय पे निवास करती है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। छोटी मोटी गाहे बगाहे बातें आती रहती हैं, हम सभी के मतों का, सभी की जो स्टेटमेंट उनका सम्मान करते हैं। समय आने पर सबका निराधार होगा, सबके समाधान होंगे, और कांग्रेस निरंतर आगे बढ़ रही है। जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में प्रदेश की सभी 230 सीटों पर कांग्रेस निरंतर सरकार की जो कुरीतियां हैं, जो जन विरोधी भावनाएं हैं, उन पर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष हो रहा है। और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास है। शायद यही कारण है कि अभी अभी कांग्रेस से निकलकर जाने वाली निर्मला सप्रे जी का हिम्मत नहीं पड़ रही है, और दूसरी तरफ रामनिवास रावत जी को भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की गरिमा को दांव पर लगाते हुए बिना चुनाव जीते ही मंत्री पद बना दिया। पर इनकी ये काठ की हंडी बार बार नहीं चलने वाली। सीबीआई ईडी की दम पर सरकार अब नहीं चलने वाली, और वॉशिंग मशीन चाहे कितनी भी बड़ी हो, पर अब उसमें इसके मटमैले नेताओं के दाग नहीं छुपने वाले। आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी की कलई को खोलने वाला समय रहेगा, और जिस तरह से कांग्रेस का उन्होंने दमन किया है, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े बुरे दिन शुरू होने वाले। ठीक है, गुंजन जी लास्ट कमेंट आपसे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये बार बार जो बातें कह रहे थे कि कांग्रेस से आए हुए लोग वहां जाते हैं, ये लड़ाई कांग्रेस की नहीं, आपकी भ्रष्टाचार युक्त उस विचारधारा से थी। कांग्रेस की विचारधारा में सिर्फ भ्रष्टाचार है, कांग्रेस की विचारधारा में सिर्फ परिवारवाद है, कांग्रेस की विचारधारा में सिर्फ अपने अपने बेटे बचाने के लिए कांग्रेस ने काम किया है। देश बचाने के लिए किसी ने काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। विकासवाद पे किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कल्याण का अगर जनता के काम किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति विशेष की राजनीति नहीं करती, विचारधारा की राजनीति करती है, और उस विचारधारा में सिर्फ जन कल्याण समोहित होता है। और यही कारण है कि आज जो राष्ट्र हित के लिए काम करना चाहता है वो आपका दामन छोड़ के भाजपा में शामिल होता है, जो भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ता है वो कांग्रेस में रह जाता है, और वही आपको देखने को मिलता है। यही वजह है कि आज मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को पूर्ण रूप से सफाया कर दिया है, और जिस तरह मध्य प्रदेश से कांग्रेस का सफाया हो गया, धीरे धीरे सारे राज्यों से कांग्रेस का सफाया होगा, क्योंकि जो अपने कार्यकर्ता के नहीं हो सके वो क्या जनता जनार्दन कर पाएंगे। देवदत्त जी देखिए,
आपने ठीक कहा कि राजनीतिक दल हैं, चंद राजनेता हैं जो हम लोगों को खबर और डिबेट के टॉपिक दिया करते हैं, अच्छी बात है, हमारा तो काम होता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, भाजपा में क्या हुआ, प्रदीप पटेल ने कहा, प्रदीप लारिया ने कहा, हाँ, एक और विधायक, तुरंत उनको भोपाल तलब किया, बातचीत हुई, समझाइश दी, कोई आया कोई नहीं आया, लेकिन वो मामला शांत। कांग्रेस में आप देखिए, हम ये कह रहे कांग्रेस क्यों नहीं अपना सिस्टम को डेवलप कर पा रही कि भाई अगर कोई समस्या है, या जीतू जी क्यों नहीं बड़ा दिल दिखाते हैं, क्या जानबूझकर कुछ को इग्नोर किया जा रहा है, या चूक हो रही है तो उसको स्वीकार करके, हमें नहीं लगता कि, आपको नहीं लगता क्या कि इन चीज़ों को दुरुस्त कर लिया जाए समय रहते, वरना फिर नुकसान। अब देखिए ना, 2 उपचुनाव थे, उस बीच में लिस्ट आना और फिर ये बयानबाजी, हाँ, तो मीडिया में तो आती हैं चीज़ें, लेकिन मतलब क्या कोई नया सिस्टम एक बना सकते हैं, बनाना चाहिए जीतू पटवारी जी को? बिल्कुल सही है, एक मॉनिटरिंग होना चाहिए, एक ऐसे जो लोगों को समझाइश दे सके, जो सार्वजनिक बातें होती है पार्टी के अंदर वो बातें हो, जैसे बीजेपी संगठन महामंत्री, संगठन मंत्री, संघ और पदाधिकारी समझाइश देते हैं। ब्रजबिहारी पटेरिया और प्रदीप लारिया को अभी बुलाकर समझाया गया था, तो ये कांग्रेस में होना चाहिए। और आप देखें जब पूरी प्रक्रिया ही देख रहे दलों की, तो पूरा जो निचोड़ है वो वही है, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, एक समय जिसका टिकट या न जीत तय होती थी, आज वो एक एक सीट के लिए तरस रही है। और जो पार्टी कभी 2 सांसद हुआ करते थे, आज वो पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक उसी का राज है। तो ये कहीं ना कहीं तो लीकेज था और कहीं ना कहीं उसको समृद्ध करने का मामला था। तो धीरे धीरे एक पार्टी सिमट गई और एक सत्ता में आ गई। यदि ये गलतियां नहीं सुधारेंगे, कितने राज्यों में कांग्रेस आज बाहर हो गई सत्ता से, अभी भी मौका है कि वो अपनी सब गलतियां सुधारें, आपस में लड़ने, सबको मौके बहुत मिल चुके हैं जो लोग वो करते हैं। तो एक बात यदि वो समझ जाए कि जब तक अनुशासन नहीं होगा, मॉनिटरिंग नहीं होगी, तब तक ऐसी कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, और इसी तरह से पार्टी का संदेश खराब होता है। हमें लगता है कि हिम्मत दिखानी चाहिए जीतू पटवारी जी को कि भाई 10 महीने बाद आप लाए कार्यकारिणी, तो हो सकता है कुछ नाराज हो, तो उनको एक तुरंत प्लेटफॉर्म आप देते ही आप कहते कि भाई आइए मुझसे चर्चा कीजिए, जिसको भी जो भी दिक्कत है, शायद तो ये इस तरह की बातें भी नहीं आती और समाधान भी होता, या वो अच्छे खुले दिल से मन से फिर लक्ष्मण सिंह भी कहते कि भाई मुझे सचिव नहीं, कम से कम मेरे ओहदे और अनुभव का तो ध्यान रखा जाता, तो उनको प्रदेश उपाध्यक्ष। और ये भी चीज़ है कि क्या जानबूझकर की गई कि आप इतने सीनियर लीडर को सचिव बना दे रहे हैं और जूनियर्स को आप उपाध्यक्ष और महासचिव बना रहे हैं, तो क्या ये क्या संकेत हैं? फिर वही बात आती है, किसी कहने पे ये सब चीज़ें की जा रही हैं, तो इससे किसका नुकसान होगा भाई, यही भी समझना चाहिए पटवारी जी को। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका रितेश जी, देवदत्त जी और गुंजन जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बिग डिबेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए DNI न्यूज़। नमस्कार।